Hey guys, welcome to the Pursuit Vidya. So in this video, we will explore the India-Pakistan tension, okay, and navigate it, what we should do in the aftermath of the Pahalgam attack. So as we have discussed that the Pahalgam terror attack has crossed the critical threshold in already strained India-Pakistan relations. Okay, so cross-border terrorism ने जो वो critical threshold था ना, तो वो तोड़ दिया क्योंकि रिलीजन पूछ के उन लोगों ने अटैक किया है। ओके, सो पीएम मोदी जो है, ही हैज ग्रांटेड द मिलिट्री ऑपरेशनल फ्रीडम। ओके, सो मिलिट्री को पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है पीएम मोदी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने। एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट इज इशूइंग द डेली अटैक्स वार्निंग्स। ओके, सो क्रिटिकल क्वेश्चंस विल डेफिनेटली इमर्ज कि क्या डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस क्या स्टिल वायबल है, क्या जो कम्युनिकेशन चैनल ऑफिशियल रूट से होती है वो वायबल है क्या नहीं। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट what is the current state of affairs. Okay, so if we see the current state of affairs, so diplomatic channels जो हैं वो stand still है. Okay, there is no active diplomacy, right? So Sabharwal ji has noted that diplomacy between the two countries highlight a complete breakdown in the bilateral communications, right? So आप देखोगे जैसे military commanders को expel कर दिया, that were acting as a military advisors in India. So पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर को एक्सपेल कर दिया, वीजास कैंसिल कर दिए, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। सो एक्टिव डिप्लोमेसी अभी जीरो हो गई है। उसके साथ साथ देर इज अ हॉस्टाइल रेटोरिक स्टेटमेंट्स आर आल्सो देयर। ओके, जैसे वहां के भुट्टो ने बोला था कि इंडियन ब्लड फ्लोइंग थ्रू द इंडस, राइट। सो ये सब रेटोरिक स्टेटमेंट्स क्या करती है, it reduces the chances of active diplomacy, okay, and shows the extreme hostility with no signs of the de-escalations. Okay, even the military options are also looming. Okay, like Lieutenant General Huda ने बोला था कि while international pressure is remaining on the Pakistan, okay, as an option, but military force may become the only way forward, क्योंकि वहां से excessively hostile rhetoric statements आ रही है, right? Now we have also have to understand that what are the lessons we have learned from the past. Okay, so जैसे मुंबई अटैक हुआ था in 2008. So at that time, internal pressure forced the Pakistan to acknowledge that Kasab was their citizens, and they have admitted the attack was mounted from their territory by the Lashkar-e-Taiba. So this was very important scenario जहां से चालू हुआ था कि पाकिस्तान is a hub of the terrorism, right? Then Pathankot and Uri, right, attack was that. So India has conducted the surgical strike, while which Pakistan denied. ओके, पाकिस्तान ने डिनाई किया कि सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की है। ओके, पीएम शरीफ ऑफर्ड द इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन, ओके, बट वाज कंस्ट्रेंड बाय द मिलिट्री लीडरशिप, क्योंकि असली में वो स्ट्राइक्स हुई थी। देन पुलवामा एंड बालाकोट, राइट। सो एट दैट टाइम आल्सो फ्यूचर एक्शंस वुड लाइकली ट्रिगर द क्विड प्रो को प्लस रिस्पॉन्सेस। ये हमें सीखना चाहिए कि अगर हम अटैक करेंगे तो पाकिस्तान क्विड प्रो को प्लस की डॉक्ट्राइन को एक्नॉलेज करके वो रिस्पॉन्स करेगी। इसका मतलब ये है कि पब्लिकली प्रेशर जब माउंट होगा तो क्विड प्रो को प्लस का मतलब कि एट दैट टाइम दे विल रिस्पॉन्स मोर एक्टिवली देन द इंडियन वन। तो ये फिर चलता ही रहेगा। सो वी हैव टू एक्नॉलेज दैट आल्सो। ओके, एलओसी सीज फायर। ओके, सो स्ट्रेटेजिक सीज फायर स्टेब्लिश एमिड द इंडियाज फोकस ऑन द चाइना, राइट, क्योंकि चाइना का प्रेशर इंक्रीज हो रहा था ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। सो इसके कारण हमने स्ट्रेटेजिकली एलओसी पे सीज फायर लाई, ताकि हम हमारा फोकस एलओएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ बाउंड्री है वहां पे कर सके। सो दिस आर ऑल द रिस्पॉन्सेज एंड लेसन्स वी हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट इंसिडेंट्स ऑफ द टेररिज्म। नाउ सी, चाइना का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ओके, बिकॉज स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज आर देयर। Okay, currently if we see na, so economically and strategically, China is our primary challenge, not Pakistan. Okay, our responsibilities at the line of the actual control have grown. Okay, so we have seen various issues in the Sikkim border, in the Ladakh border. So we have seen that there have been the instances जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, conflicts हो रहे हैं। तो हमारी जो responsibility है strategically, ताकि हम अपनी टेरिटरी को गवर्न कर पाए, वो ज्यादा है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद द चाइना देन ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल विद द पाकिस्तान।
Okay, so it influence obviously the India's western border approach, that is with the Pakistan. राइट, सो ये नोट करके बोला था लेफ्टिनेंट जनरल हुडा ने कि जो 2021 में सीज फायर जो लगाया गया था, दैट वाज स्ट्रेटेजिकली वेरी नेसेसरी एज इंडिया हैज फोकस ऑन द मिलिट्री चैलेंज फ्रॉम द चाइना, ओके, विद सब्सटेंशियल फोर्सेस डिप्लॉयड एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हम अगर देखें तो, राइट, सबरवाल आर्ग्यूज दैट इंडिया कैन नॉट लीव द एससीओ बिकॉज पाकिस्तान और चाइना आर द मेंबर्स. राइट, सो पाकिस्तान और चाइना मेंबर है एससीओ के, तो उसके कारण इंडिया लीव नहीं कर सकती क्योंकि वहां पे बहुत सारे मेंबर्स है, रशिया एंड अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज. सो वी हैव टू कंसीडर द लार्जर पर्सपेक्टिव, राइट. सो in 2024, external affairs ministers has attended the Shanghai Cooperation Organization meeting in Islamabad, though no bilateral talks were held with the Pakistan. राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना का रोल. नाउ व्हाट शुड बी द फ्यूचर ऑफ द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन. सी, अगर हम देख रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो ही रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, सो हमें जो एंगेजमेंट है वो लिमिटेड रखना है, only focusing on the security, not economy or any other perspective. So limited engagement should be the way forward, focusing only on the security. ओके, कोएग्जिस्टेंस मैनेज करना है, राइट, ताकि वो भी शांति से जी सके और हम भी शांति से जी सके. सो दैट शुड बी ए लोएस्ट लेवल ऑफ द टेंशन, राइट. करंट रियलिटी हम देखें तो हाँ, डिप्लोमेटिक टॉक्स तो नियर बाय फ्यूचर में होने ही नहीं वाले. सो देर इज नो डिप्लोमेटिक टॉक्स. तो हमें फोकस करना है लिमिटेड एंगेजमेंट पे ताकि सिक्योरिटी यू कैन से प्रिवेल रहे और को एग्जिस्टेंट मैनेज हो, राइट. सो नो पॉजिटिव टॉक्स कमिंग सून ऑब्वियसली. ओके, रिलेशनशिप आउटलुक वेरी ग्रीम even beyond this crisis, right. So lasting peace between the India and Pakistan is unlikely, that is for sure. So India's goal should be to manage the relationship with minimal conflict to reduce the instability. Conflict बहुत minimal करना है. ओके, लार्ज लाइक एक्टिव प्रेजेंस लेके पाकिस्तान में नहीं जाना है कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दे दो. We have to use the targeted interventions and strategic interventions instead of the military actions in a huge and massive manner, right. So military response consider करें अगर हम in like you can say for security purpose and in emergency situation, तो measured force लानी है. Okay, so minimal effective military force, not on a massive scale, because cautioning against the unrealistic objective like taking the Pakistan occupied Kashmir. तो जो लोग बोलते हैं कि पीओके लेके आओ, पीओके लेके आओ, दैट इज नॉट इजी जॉब. ओके, सो वी हैव टू फोकस ऑन द मिनिमल इफेक्टिव मिलिट्री फोर्स ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी प्रिवेल रहे. वी हैव टू अवॉइड द पब्लिसिटी, बिकॉज पब्लिसिटी से क्या होता है, पब्लिक प्रेशर माउंट होता है और उसके कारण जो आपके कोई भी एक्शंस हैं वो प्रूडेंट और pragmatic नहीं होते. Okay, so we have to avoid that as public operation obviously demand the counter responses. So we have to avoid that. We have to anticipate the retaliation क्योंकि पाकिस्तान की जो डॉक्ट्राइन है क्विड प्रो क्वो प्लस, that requires the India to prepare for potential counter strikes of equal or greater magnitude. So what we have to do, we have to establish the pressure, find economically or internationally pressure on the Pakistan. We have to break it down into the pieces strategically, not through the military actions. अगर military actions की जरूरत पड़ रही है तो we have to utilize the targeted military interventions instead of the massive scales. इससे क्या होगा, we can save our money, we can save our territories, we can save ourselves on the one hand, and on the other hand we can also grow immensely and compete with the China, right. So both experts like Huda and Sabarwal has also advocate the strategic restraint while acknowledging the government authority. Huda warns that publicizing the actions increase the pressure on the Pakistan to respond, which can threaten the stability, right. So government should maintain the operational flexibility while carefully weighing the escalation risk. So thank you for watching the video. If you like the video, please hit the subscribe button and share the video as much as possible. Thank you.